रेलवे यूनियन मान्यता के चुनाव आगामी 4, 5, 6 दिसंबर को होने जा रहे हैं, जहां इसी के तहत नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन अजमेर मंडल कारखाना अजमेर की ओर से रेलवे स्टेशन पर आम सभा का आयोजन किया गया। EIRF के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि फेडरेशन ने अपने 100 वर्ष के इतिहास में रेलवे कर्मचारियों के लिए 7 वेतन आयोग के माध्यम से वेतन भत्तों में सुधार के रेलवे कर्मचारियों के 76,000 से अधिक आश्रितों को रेलवे में नियुक्ति, सभी रेलवे कर्मचारियों को ऐसे पास की सुविधा जैसी अनेक उपलब्धियां प्राप्त करवाई है। यूनियन व फेडरेशन सदस्यता के आधार पर देश में नंबर 1 है और उन्होंने कहा कि AIRF ने देश के सभी संगठनों को एक मंच पर लाकर वर्ष 2023 को OPS के लिए समर्पित किया और वेतन के 50% के बराबर पेंशन की गारंटी प्राप्त की। ARIF और UPS की कमियों को दूर करवाकर कर्मचारियों के वेतन से पेंशन फंड की कटौती, राशि ब्याज सहित भुगतान, 80 वर्ष की आयु के बाद पेंशन में बढ़ोतरी, आश्रितों को परिवार पेंशन के लाभ भी प्राप्त करवाएंगे और एक देश एक पेंशन का नारा साकार करेंगे। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन अजमेर मंडल और कारखाना की ओर से रेलवे स्टेशन पर बहुत ही विशाल आम सभा आयोजित की गई और वहाँ के कर्मचारियों की संख्या को अगर हम अंदाज़ा लगाएं, उपस्थिति को देखें, लोगों के जोश को देखें, हमारे कार्यकर्ताओं के मनोबल को देखें, तो बहुत बड़ी संभावनाएं हमारी इस बार बन रही हैं। 2007 में भी हम पहले नंबर पे थे, 13 में भी पहले नंबर पे हम रहे और इस बार चुनाव में भी हम पहले नंबर पे रहने वाले हैं। हमारा मानना है कि हमारे कार्यकर्ता हर कैटेगरी के लिए हमने जो बिना किसी भेदभाव के उनके लिए कार्य किए हैं, वो सारे कार्य लेकर लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और सारे कर्मचारियों तक अगर ये बात पहुंच जाएगी तो फिर किसी भी तरीके की परेशानी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन को आने वाली नहीं है। हम पहले भी बहुत अधिक मतों के अंतर से जीते थे और इस बार भी तैयारी हमारी पूरी है। हमारी टीम पूरी सजगता के साथ, पूरी मेहनत के साथ काम कर रही है। देखिए, नया तो जो भी होगा 12 दिसंबर के बाद होगा। अभी तो 4, 5, 6 दिसंबर को यूनियनों के मान्यता के चुनाव हैं, जिसके लिए आज मैं अजमेर भी आया हूँ। तो मुझे तो पूरी आशा है कि पूरे देश का दौरा मैं कर रहा हूँ और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की जो एफिलिएटेड यूनियंस हैं, उन्होंने इतनी सेवाएं की हैं, इतना संघर्ष किया है कि लोगों का ये मन बना हुआ है कि इन यूनियनों को वोट देकर के जरूर विजयी बनाना। सर, एक बार फिर OPS जो है वो कर्मचारियों के लिए बहुत ज़रूरी साबित होता जा रहा है। मान्यता के चुनाव है, लंबे समय से आप भी संघर्षरत हैं। क्या कुछ परिणाम निकल के आए और क्या कुछ इस बार वादे रहेंगे? देखिए, जहाँ तक OPS का सवाल है, हम लोगों ने सारी लड़ाई जो है वो OPS के लिए ही लड़ी थी, लेकिन जब नेगोशिएशंस होते हैं तो वहाँ पर कुछ न कुछ जो है वो बाधाएं रहती हैं। पुरानी पेंशन जो है वो NDA के ज़माने में जब BJP के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी होते थे, उस समय आई और बाद में मनमोहन सिंह जी ने कांग्रेस की सरकार में उसको PFRDA एक्ट में तब्दील कर दिया। हम लड़ाई जो है वो 2004 से लड़ रहे हैं, 20 साल हो गए हमको लड़ते हुए। इस संघर्ष के बाद एक जो सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि हम जो है वो कोई सोशल सिक्योरिटी जो है वो उनकी जिम्मेदारी है, उनको भी हम लोगों ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि नहीं, सोशल सिक्योरिटी तो आपको देनी ही पड़ेगी। और यहाँ तक वो मजबूर हुए कि माननीय प्रधानमंत्री जी को दखल देना पड़ा। हमने कोई समझौता नहीं किया। हमने उनसे कहा कि जब तक आप जो OPS में पेंशन मिलती थी नहीं देंगे, तब तक हम कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने बहुत जो है वो कोशिशें की कि 40% पे मान जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, हम लोगों ने नहीं माना। अल्टीमेटली 50% सैलरी और जो राहत, महंगाई राहत मिलती थी, वो उनको देने की घोषणा करनी पड़ी। उनको 40% OPS में मिलता है अभी जो है वो फैमिली पेंशन, वो 60% करना पड़ा।